महाराज जी, स्वामी जी, क्या साक्षी भाव में रहते हुए कर्म करने पर सभी इच्छित कामनाएं पूरी होती हैं? साक्षी भाव का रहस्य क्या है? तो कामनाएं किसकी होती है? अगर आप साक्षी भाव में, तो कामना किसकी होती है? किसको होती है? कहां से होती है? आपका प्रश्न है, आपका है। तो किसको होती कामना? जैसे मन में कुछ भी इच्छाएं हैं। हाँ, पकड़ो, मन में कामनाएं होती हैं। किसकी कामनाएं होती हैं? किसकी? किसको? स्वयं के। नहीं, वही रहो जहां से प्रश्न किया है। आप तो साक्षी है, आप ही तो साक्षी हैं, आप ही साक्षी हैं। किसके? मन के, बुद्धि के और उनकी कामनाओं के। और कामनाएं किसकी होती है? प्रश्न है आपसे, कामनाएं किसकी होती है? सत की, असत की? है सत की कामनाएं कहां करते हो आप? सत माने परमात्मा, परमात्मा की कामनाएं कहां होती है? फिर तो सब मामला ही समाप्त हो जाए। अगर भगवान की कामना जागृत हो जाए तो सारी बात बन जाए। कामनाएं तो शरीर की, संसार की, पद प्रतिष्ठा, भोगों की, इन्हीं की तो होती है ना। तो असत कामनाओं में कब तक विचरते रहोगे? इन असत कामनाओं से क्या पूर्ति होने वाली है, हमें बताओ। इतनी आयु हो गई, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, और व्यतीत हो जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो असत वस्तुएं कमाई है, बैंक बैलेंस, मकान, संबंध, सब यही रह जाएंगे। आप अकेले जाओगे। आपके द्वारा जो चिंतन किया गया, जो क्रिया की गई, सत या असत, वही आपको बांधेगी या आपको सुख देगी। वो कर्म तो कर ही नहीं पा रहे जिससे शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। तो साक्षी शब्द तो बहुत पवित्र शब्द है, महिमामय है कि हम अंतःकरण के साक्षी हैं, ना कि अंतःकरण है। तो अंतःकरण में कामनाएं हो रही हैं, तो उन कामनाओं के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं। तो हम उनको देखेंगे, इनमें कौन सी सही है, कौन सी गलत है। सही को करेंगे, करने का आदेश कर देंगे, और गलत को नहीं कर देंगे, फिर आनंद आने लगेगा। जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र और संतों ने कहा कि ये करो वो करो, जो कहा ना करो वो ना करो, इस बात के आप साक्षी रहो। तो जब आप ना करो करोगे तो मन तुम्हें जलाएगा, तो तुम मत जलो, तुम साक्षी रहो। तो ये सब बिना भजन के नहीं होगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, दूसरों की सेवा करो शरीर से, तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से फिर बात बनती है। अभी माया का बहुत बड़ा ऊपर से लेप लगा है, तो समझ में नहीं। जैसे हम बिल्कुल नजदीक तालाब के खड़े हैं, निर्मल और मृदु जल है, लेकिन ऊपर से काई लगी हुई है, सिवार हरा, तो हम प्यास से भटक रहे हैं। ऐसे कर दें तो पता चल जाए नीचे ही जल है। तो आनंद सिंधु मध्य तव बाशा, आप आनंद सिंधु में ही बास कर रहे हैं, वो आनंद के लिए बाहर भटक रहे हैं। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, रुपया, धन, मकान, ये देश विदेश। अगर वहीं काई हटा दे अंदर ही, तो जो आनंद खोज रहे वो वहां है, बाहर है नहीं। बात तो जहां जहां आनंद के लिए आप जाते हो, थोड़ी देर बाद निराश हो जाते हो। भोगने के बाद लगता है यार, जो चिंतन में सुख था वो इसमें भोगने में नहीं है। पक्का, जो चिंतन में, कल्पना में सुख होता है वो भोगने में नहीं होता। जो कल्पना चिंतन में सुख होता है ना, वो परमात्मा सुख की मांग है, पर वो भोगों में ढूंढ रहे हैं, इसलिए मिल नहीं रहा। तो आनंद सिंधु मध्य तो वाशा, कबीरदास जी ने इसी को कहा, पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुनी आवे हासी। मतलब अगाध जल भरा है और मछली प्यासी तड़प रही है। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, परोपकार करो, इससे आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब बुद्धि पवित्र होगी तो ज्ञान चक्षु प्रकट हो जाएंगे। तो जो कामनाएं हैं ये असत हैं, इनकी पूर्ति होना आवश्यक बात नहीं है, कामनाओं की निवृत्ति होना आवश्यक बात है। ये लोग समझ नहीं पा रहे। ऐसा हमको प्रतीत होता है कि जो हमने कामना की, अगर ये पूर्ण हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हमने जो जो कामना की, जो जो पूर्ण हो गई, तो क्या हम शांत हो गए? क्या हम तृप्त हो गए? क्या फिर वही बढ़ती चली जाती है। तो हमको इन पर ब्रेक मारना होगा। असत कामनाओं पर ब्रेक और सत कामनाओं को छूट दे दी। आगे चल के सत असत दोनों कामनाएं शांत, तब वो आनंद मिलता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर शोराउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसका भगवान से सहज प्रेम होता है, और जिसका भगवान से सहज प्रेम होता है, भगवान उसके हृदय को एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ते। और जिसके हृदय में ही परमानंद सिंधु भगवान प्रकाशित हो गए, अब उसे कौन से सुख की जरूरत रह गई? जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो परमात्मा जब हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया, फिर क्या जरूरत रह गई?